नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, मतदान संपन्न हो चुका है। सभी को बेसब्री से 4 जून का इंतजार है, लेकिन मतगणना की ये तारीख हमारी और आपकी जल्दबाजी से आने वाली नहीं है। अब तो आधिकारिक परिणाम आने तक अटकलबाजी चलेगी। एनजेपी हरियाणा ने भी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों का संभावित परिणाम जानने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि रोहतक लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने में कामयाब हो सकते हैं, जबकि गुड़गांव लोकसभा सीट भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। हम 100% दावा नहीं कर रहे, केवल अपना अनुमान बता रहे हैं। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में हमारी सबसे अधिक मदद की है वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद ने। पहले उनकी बात सुनते हैं। हम आपसे हरियाणा की लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले आपसे गुड़गांव और रोहतक के बारे में जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि रोहतक और गुड़गांव से जीत की ओर अग्रसर कौन हो? ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया आपने। एकदम ये तो स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन जीतने जा रहा है, लेकिन मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। ये अनुमान कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं इन क्षेत्रों में जो घूमा हूँ, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में मैं गया हूँ, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी मैं गया हूँ। मुझे लगता है गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वे आराम से चुनाव जीत जाएंगे। इसी तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सब जानते हैं। भाजपा ने उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत लगाई, कोसली में उनको रोकने का पूरा प्रयास भी किया। ये सच है कि कोसली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा उतना नहीं कर पाए जितना सोचा जा रहा था। कोसली से हार कर निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और मैं किसी की हार नहीं बता सकता चुनाव से पहले, लेकिन मेरा मानना है, मैं घूमा हूँ लोगों से, जो मुझे जानने को मिला है, कोसली से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार कर निकलेंगे, लेकिन उनकी हार का अंतर पहले से कम रहेगा। इस हार के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा को इस बार रोहतक जिले से और झज्जर जिले से काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो रोहतक और झज्जर जिले में जो समर्थन मिल रहा है वह इतना ज़्यादा है कि रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट पर हार के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाएंगे। और दीपेंद्र हुड्डा के लिए तो सिरधर की बाजी थी, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो चुनाव मैदान में उतरे ही इसलिए हैं ताकि लोकसभा में वे अपनी पिछली हार का बदला ले सकें और अपना लोहा मनवा सकें, क्योंकि उनको आगे की राजनीति करनी है। और दीपेंद्र हुड्डा को इस बार जो लाभ मिल रहा है उसमें एक बड़ा लाभ यह भी है कि वह विधानसभा चुनाव का गणित लेकर के चल रहे हैं साथ में, और इस बार उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग भी की है। ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है सोनीपत में, पंजाबी उम्मीदवार उतारा है करनाल में मनोहर लाल के सामने। इस बार फ्री हैंड था दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा के पास, तो उन्होंने और उदयभान की जोड़ी ने टिकटें अपने हिसाब से दी है, तो इसका भी फायदा मिल रहा है, टांग खिंचाई कम हुई है। तो मुझे लगता है रोहतक में अब की बार दीपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा से बाजी मार लेंगे। और इधर कांग्रेस ने गणित तो अच्छा लगाया, राजबब्बर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और राव इंद्रजीत को गर्मी में पसीना बहाना पड़ा है, गांव में ज़्यादा जाना पड़ा है, लेकिन ये पसीना उनका बेकार नहीं जा रहा है। उनकी बेटी ने भी मेहनत की है, राजबब्बर की बेटी ने भी मेहनत की है, दोनों तरफ से मेहनत हुई है, लेकिन मेहनत का प्रतिफल हमें लग रहा है कि राव इंद्रजीत को ज़्यादा मिल रहा है। राव इंद्रजीत चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। 9 जिले की 3 सीटों पर उन्हें पहले की तरह हार मिलेगी, लेकिन बादशाहपुर, गुड़गांव, पटौदी, बावल और रेवाड़ी, इन 5 विधानसभा सीटों पर राव इंद्रजीत मेरे हिसाब से जीत रहे हैं। सोना में हम मान सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला रहेगा, लेकिन इन 5 विधानसभा सीटों पर जितनी बढ़त मिलेगी वो राव इंद्रजीत, इसमें से मेवात की जो उनको नुकसान होगा नूह की सीटों में, उनको माइनस भी कर दिया जाए तब भी बहुत अच्छे मार्जिन से राव इंद्रजीत चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए हम आपसे हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में आपसे फिर बाकी लोकसभा सीटों पे फिर मैं कभी। पहले गुड़गांव की बात करते हैं। हमारे हिसाब से इस बार राव इंद्रजीत सिंह की जीत पहले की तरह बड़े अंतर से नहीं होगी, मगर जीत में संशय नहीं है। राव को नूह जिले की फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना व नूह विधानसभा पर हार मिलेगी, मगर गुरुग्राम, बादशाहपुर, रेवाड़ी, पटौदी व बावल विधानसभा सीटों पर मिलने वाली बढ़त राव को 6ठी बार संसद पहुंचा देगी। राव यह छक्का लगाने में इसलिए भी कामयाब होंगे क्योंकि अहिर मतों का उनके पक्ष में जिस तेजी से ध्रुवीकरण हुआ है, उस तेजी से कांग्रेस उम्मीदवार
राज बब्बर के पक्ष में पंजाबी मतों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। हालांकि कई जगह पंजाबी मत थोक के भाव राज बब्बर को मिले, मगर उनमें राव यानी यादव वोटर्स जैसे मुखरता नहीं थी। सोना विधानसभा सीट पर हम बराबर का मुकाबला देख रहे हैं। हमारा अनुमान है कि 9 जिले की 3 विधानसभा सीटों पर राज बब्बर को जितनी बढ़त मिलेगी, उससे अधिक बढ़त राव को गुरुग्राम जिले से मिल जाएगी। इस बढ़त से राव न केवल 9 जिले में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, बल्कि एक बड़ी बढ़त बोनस के रूप में भी उनके पास बची रह पाएगी। इन परिस्थितियों में रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी व बावल विधानसभा सीटों पर राव जितनी बढ़त लेंगे, वह राव की जीत होगी। इसके अलावा इस जीत में गुड़गांव जिले से मिलने वाली बढ़त भी बढ़ोतरी करेगी। 9 जिले में मतदान अधिक होता तो राव की चिंता बढ़ सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने ऐसे कई चुनाव देखे हैं जहां संभावना से उलट परिणाम भी आए हैं। संभव है 4 जून को हमारा अनुमान भी धूल चाटता नजर आए, लेकिन हमने माहौल समझाने का एक ईमानदार प्रयास किया है। सत्य तक पहुंचने की हमारी नियत और नीति में कोई खोट नहीं है। अब रोहतक की बात करते हैं। रोहतक में कोसली ने इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा की उतनी मदद नहीं की जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रोहतक व झज्जर जिले दीपेंद्र हुड्डा की झोली भरते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में होता तो रोहतक कांग्रेस के हाथ से निकल जाता, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि किलोई, बेरी, बादली व महम विधानसभा से मिलने वाली संभावित बढ़त दीपेंद्र हुड्डा की राह आसान कर देगी। कलानौर, बहादुरगढ़ और झज्जर में भाजपा और कांग्रेस के बीच नजदीकी मुकाबला है। बराबरी या नजदीकी के मुकाबले में अधिक बढ़त की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट पर होने वाली संभावित हार में कहीं अधिक बड़ी जीत इस बार रोहतक व झज्जर जिले की विधानसभा सीटों पर मिलने की संभावना है। किलोई, बेरी, बादली, महम, बहादुरगढ़, कलानौर व झज्जर के ग्रामीण बेल्ट से एक ही आवाज है, अरे नेक इंसान को पार कर देना। यही आवाज दीपेंद्र की जीत का कारण बनेगी। रोहतक शहर में यह आवाज मंद पड़ जाती है। रोहतक शहर और कोसली में घूमकर देखें तो लगेगा भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा जीत रहे हैं, जबकि शेष 7 विधानसभा सीटों पर जाकर देखेंगे तो पता लगेगा दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं। हार जीत का अंतर कोसली व रोहतक विधानसभा सीटों के रुझान पर निर्भर करेगा। इस बार अहिरवाल को लुभाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर के तीर भी चलाए, अहिर रेजिमेंट की पैरवी भी की, कोसली में IMT का वादा भी किया, मगर ऐसा लग रहा है कोसली ने दीपेंद्र हुड्डा को उतना प्यार नहीं दिया जितना हुड्डा ने पसीना बहाया। डॉक्टर अरविंद शर्मा को जमकर उल्हाने भी मिले, मगर कोसली इस बार भी उनकी झोली वोटों से भरती दिख रही है। हालांकि पूर्व मंत्री जगदीश यादव की कांग्रेस में एंट्री करवाकर व अनिल यादव पहलावास जैसे कुछ दूसरे साथियों को कांग्रेसी बनाकर दीपेंद्र हुड्डा ने 2019 में कोसली से भाजपा को मिली लगभग 75,000 की बढ़त को कम करने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी इसका जवाब समय देगा। दीपेंद्र ने राहुल राव और NSUI के अविनाश यादव को भी जुटाया, लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी फौज ही उतार दी। दीपेंद्र को घेरने के लिए भाजपा ने अंतिम समय में तो नितिन गडकरी के साथ राव इंद्रजीत सिंह को भी बुलवा लिया। यादवों को साधने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा मतदान से ठीक एक दिन पूर्व राव इंद्रजीत सिंह के साथ डाइनिंग टेबल पर ही पहुंच गए। इसके बावजूद लोगों का यह मानना है कि दीपेंद्र कोसली में नहीं बल्कि 4-5 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी 2019 के लोकसभा चुनाव से अच्छा करने जा रही है। यह संभावना दीपेंद्र हुड्डा के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद है। आज हमने आपसे केवल 2 लोकसभा क्षेत्रों की बात की है। जल्दी ही आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में, ताकि चुनाव परिणाम से पूर्व आप शब्दों के सहारे संभावित राजनीतिक तस्वीर को समझ सकें। ध्यान रहे, हम केवल अपना अनुमान बता रहे हैं, वास्तविक परिणाम हमारे अनुमान से उलट हो सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे थे NJP हरियाणा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।